अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान खबर डिजिटल के प्रोग्राम माइंड गेज इलेक्शन स्पेशल के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे पंजाब की इंतखाबी सूरत हाल के हवाले से। पंजाब जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। कौमी असम्बली की सबसे ज़्यादा नशिस्तें यानी 141 नशिस्तें जो हैं कौमी असम्बली की वो पंजाब से हैं। ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें जो हैं वो कौमी असम्बली में 60 हैं, उसमें से 35 नशिस्तें यानी आधा से भी ज़्यादा जो नशिस्तें हैं वो पंजाब में हैं। जो पार्टी पंजाब से ज़्यादा नशिस्तें हासिल करती है उस पार्टी को पंजाब से जो ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें हैं वो सबसे ज़्यादा उनको मिल जाती हैं। इस वक्त 141 नशिस्तों पे 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहा है। अभी तक पंजाब की 297 सूबाई असम्बली की नशिस्तों और कौमी असम्बली की 141 नशिस्तों में से किसी पर भी इलेक्शन मुलतवी नहीं हुए। ऐसा कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ, किसी उम्मीदवार की जो है वो नागहानी मौत वाक़या नहीं हुई कि जिसके नतीजे में या अमन-ओ-अमान की सूरत हाल ऐसी नहीं है किसी हल्के में कि इलेक्शन जो है वो आगे पीछे किया जाए। तो तमाम हल्कों में अभी तक जो है वो NA 141 तमाम जो हल्के हैं 141 वहाँ पे इलेक्शन हो रहा है। इस वक्त जो तवक्को की जा रही थी कि मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के दरमियान एक सख्त मुकाबला होगा। 9 मई के बाद भी, 9 मई के वाक़यात के बाद भी और क्रैकडाउन जो हुआ, गिरफ्तारियां हुई, इसके बावजूद ये तवक्को थी कि पंजाब के ख़ास तौर पे शहरों में और उन देहाती हलकों में जहां तहरीक इंसाफ के पास मजबूत उम्मीदवार अभी तक मौजूद हैं वहां ज़ोरदार और कांटेदार मुकाबले जो हैं वो इलेक्शन के अंदर होंगे। लेकिन जूं जूं इलेक्शन करीब आ रहा है ये सूरत हाल अब वाज़ेह होती जा रही है कि ज़्यादातर हलकों में पंजाब के अब मुकाबला बहुत कांटे का नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हर हलके में मुस्लिम लीग नून जो है वो आसानी से जीत जाएगी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो निस्बतन आसानी से जीत जाएगी। जहां तहरीक इंसाफ के पास मजबूत उम्मीदवार अब भी हैं जो कि आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं क्योंकि बैट का इंतखाबी निशान नहीं है, तो वो टफ टाइम देंगे मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को। पंजाब को अगर हम देखें तो पंजाब के 3 बड़े रीजन हैं। शुमाली पंजाब जो पोठोहार रीजन जो के ऊपर मुश्तमिल है, पोठोहार खित्ते के ऊपर, सेंट्रल पंजाब और साउथ पंजाब। अगर हम एक तजिया करें या एक जायज़ा लें तो नॉर्थ पंजाब से अगर हम स्टार्ट करें तो नॉर्थ पंजाब में कौमी असम्बली की कुल 13 नशिस्तें हैं। इन 13 में से जो है वो तहरीक इंसाफ ने गुज़श्ता आम इंतखाबात के अंदर ये तमाम जो नशिस्तें हैं ये तहरीक इंसाफ जो है वो जीत गई थी और मुस्लिम लीग नून को जो है वो शिकस्त हुई थी, वाइप आउट हो गई थी मुस्लिम लीग नून। जो शुमाली पंजाब है वहाँ से 13 की 13 कौमी असम्बली की जो नशिस्तें हैं वो चली गई थी मुस्लिम लीग नून से। उसके बाद बाई इलेक्शन जब हुए थे तो एक नशिस्त जो है वो मलक सुहेल कमड़ियाल ने जीती थी अटक से। बाकी तमाम नशिस्तें जो हैं वो तहरीक इंसाफ के पास ही रहीं। अब जो सूरत हाल है वो इसके बिल्कुल बरक्स है 2018 के। अब मुस्लिम लीग नून को इस वक्त कम से कम 7 नशिस्तों के ऊपर बरतरी हासिल है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार 7 नशिस्तों पे आगे नजर आ रहे हैं। ये 8 से 9 हो सकती हैं, ये 7 से 6 होने का इम्कान बहुत कम है। NA 53 में चौधरी निसार अली खान जो हैं आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से वो इस वक्त आगे हैं। इसके अलावा 4 नशिस्तें ऐसी हैं जिसके ऊपर जो है वो, बल्कि 3 नशिस्तें आप कह सकते हैं ऐसी हैं जिसपे कि आज़ाद उम्मीदवार आगे हैं और वहाँ कांटे का मुकाबला है जिसके बारे में प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। शहर की जो 3 नशिस्तें हैं उस पर 2 पे मुस्लिम लीग नून को वाज़ेह तौर पर बरतरी हासिल है रावलपिंडी की, 1 नशिस्त के ऊपर मुकाबला है। इसी तरह जो गुजर खान की सीट है NA 52 रावलपिंडी, यहाँ पे जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के जीतने के इम्कान रोशन है। राजा परवेज़ अशरफ जो स्पीकर हैं कौमी असम्बली के वो वहाँ पे आगे नज़र आ रहे हैं। जबकि NA 54 जो है जो टैक्सला और वॉ की सीट है वहाँ पे IPP के जो उम्मीदवार हैं गुलाम सरवर खान वो इस वक्त उनकी पोजीशन बज़ाहिर मजबूत नज़र आ रही है। उनका चौधरी निसार अली खान के साथ करीबी जो है वो मुकाबला है इस हल्के में। मुस्लिम लीग नून का जो टिकट के उम्मीदवार थे वो अब वहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन में खड़े हैं। तो ये 13 में से कम 7 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून को जाती हुई नज़र आ रही हैं। जेलम की दोनों नशिस्तें मुस्लिम लीग नून जीत रही है। जो चकवाल है वहाँ पे सख्त मुकाबला है एक नशिस्त पे जो NA 58 है, चकवाल की सीट है, उसके ऊपर बहुत सख्त मुकाबला है।
दूसरी जो नशिस्त है वहाँ मुस्लिम लीग नून को बरतरी हासिल है, जो तलागंग की नशिस्त है NA 59 की। अटक में सूरत हाल जो है वो एक नशिस्त जो है उसके ऊपर बहुत सख्त मुकाबला है 49 के ऊपर। आफ्ताब शेख जो है मुस्लिम लीग नून के, मेजर ताहिर सादिक जो है वो PTI के हमायती याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं, और मलक अमीन असलम जो कि आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनके दरमियान काफ़ी ज़ोरदार किस्म का मुकाबला जो है वो होता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी नशिस्त जो है वहाँ पे अटक की, वहाँ मुस्लिम लीग नून जो है वो आगे नज़र आ रही है। तो इस तरह नॉर्थ पंजाब को अगर हम देखें तो मुस्लिम लीग नून जो है वो 7 नशिस्तों पे आगे है। अगर हम बढ़े जो है वो सेंट्रल पंजाब, तो सेंट्रल पंजाब की कौमी असम्बली की कुल 80 नशिस्तें हैं। मुस्लिम लीग नून को 60 नशिस्तों पे वाज़ेह बरतरी हासिल है। मुस्लिम लीग नून 60 नशिस्तों पे आगे नज़र आ रही है, जिसमें लाहौर है, जिसमें कसूर है, शेखुपुरा है, गुजरांवाला है, सियालकोट है, नारोवाल है। ये वो हल्के हैं, ये वो इलाके हैं जहाँ पे मुस्लिम लीग नून जो है उसके उम्मीदवार वाज़ेह बरतरी जो है वो लिए हुए हैं। जबकि तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी जो बरतरी नज़र आ रही है वो मियाँ वाली में है। भक्कर में आज़ाद उम्मीदवारों के दरमियान बहुत सख्त मुकाबला है। इसी तरह झंग में तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं और मुस्लिम लीग नून उनके दरमियान, और आज़ाद उम्मीदवार जो हैं उनके दरमियान बहुत सख्त मुकाबला है। वहाँ पे एक सीट पे मुस्लिम लीग नून आगे है, 2 नशिस्तों के ऊपर बहुत सख्त किस्म का मुकाबला है। इस तरह टोबा टेक सिंह की 3 में से 2 नशिस्तों पे मुस्लिम लीग नून को बरतरी हासिल है। तीसरी नशिस्त पे बहुत करीबी मुकाबला होने की जो है वो तवक्को जो है वो की जा रही है। तो ये ओवरऑल सूरत हाल है। 60 नशिस्तों पे मुस्लिम लीग नून इस वक्त आगे नज़र आ रही है सेंट्रल पंजाब की। इनमें इजाफा हो सकता है, ये कम नहीं होंगी वक्त के साथ साथ। तहरीक इंसाफ का मसला यह है कि तहरीक इंसाफ की कैंपेन सोशल मीडिया पे है, या यहाँ पे तगड़े कैंडिडेट हैं वो अपनी कैंपेन चला रहे हैं। जहाँ कमज़ोर उम्मीदवार हैं या वो उम्मीदवार जो जेलों में हैं उनकी कैंपेन चलाने वो ग्राउंड पे नज़र नहीं आ रही, वो उस तरह से अपनी कैंपेन नहीं चला पा रहे। तो तहरीक इंसाफ के लिए जो मुश्किलात हैं वो बरकरार हैं अभी तक। तो इसलिए बहुत सारे हलकों में, शहरी हलकों में जहाँ ज़ोरदार मुकाबले की तवक्को थी, अब वहाँ पे वन साइडेड जो है वो सूरत हाल बनती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। मुस्लिम लीग नून को वाज़ेह बरतरी हासिल होना शुरू हो गई है पंजाब के तकरीबन तमाम शहरों के अंदर जो कौमी असम्बली के हल्के हैं। तो यहाँ जो है वो IPP जो है वो 3 नशिस्तें लेती हुई नज़र आ रही है, जबकि जो आज़ाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसको 1 नशिस्त जाती नज़र आ रही है सेंट्रल पंजाब की। जबकि बाकी जो नशिस्तें हैं 13 से 14 ये आज़ाद उम्मीदवारों को जाती हुई पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में नज़र आ रही हैं। इसमें कमी हो सकती है, नून लीग की नशिस्तें जो हैं वो बढ़ सकती हैं। इसी तरह अगर हम रुख करें साउथ पंजाब का, जुनूबी पंजाब का, तो वहाँ 48 कौमी असम्बली की कुल नशिस्तें हैं। मुस्लिम लीग नून को इस वक्त 27 नशिस्तों पर वाज़ेह तौर पर बरतरी हासिल है। जो IPP है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, उसको 1 नशिस्त के ऊपर जो है वो साउथ पंजाब में इस वक्त बरतरी जो है वो नज़र आ रही है। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 9 से 10 नशिस्तों पे इस वक्त आगे है। 9 से 10 नशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाती हुई नज़र आ रही हैं, जबकि इतनी ही नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवारों को मिलेंगी, जिसमें से 3 से 4 नशिस्तें तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों को जा सकती हैं, जबकि बाकी की जो नशिस्तें हैं जो आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनको जा सकती हैं। तो साउथ पंजाब में भी मुस्लिम लीग नून को इस दफ़ा वाज़ेह बरतरी हासिल है। पिछली दफ़ा तहरीक इंसाफ ने वहाँ से वाज़ेह तौर पर जो है वो बरतरी हासिल की थी। दूसरे नंबर पे मुस्लिम लीग नून थी, तीसरे नंबर पे आज़ाद उम्मीदवार थे, और आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए थे, तहरीक इंसाफ में चले गए थे। तो ये यहाँ इस वक्त जो है ओवरऑल पंजाब में मुस्लिम लीग नून जो है वो तकरीबन 93 से 94 नशिस्तों के ऊपर 141 में से इस वक्त खड़ी नज़र आती है। और जो हालात हैं, जो इंतज़ामिया का रवैया है, जो ताकतवर हलकों का रवैया है, तो ये नज़र आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो 90 से 95 के दरमियान नशिस्तें पंजाब की जीतने में कामयाब हो जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो 10 से 11 नशिस्तें हासिल करेगी पंजाब की। IPP जो है वो 5 नशिस्तें, 4 से 5 नशिस्तें जो हैं, जिसमें से लाहौर की 2 नशिस्तें भी हैं, ये जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को जा सकती हैं। 4 से 5 नशिस्तें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जीत सकती है, बाकी नशिस्तें जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवारों को जाएंगी। इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है नाजरीन, वो इसलिए नहीं हो रहा कि उनको हराना है मकसूद है, ये इसलिए अब ये जो इलेक्शन के करीब जाके जो कुछ हो रहा है उसकी वजह बुनियादी तौर पर यह है कि जो ताकतवर हलके हैं पाकिस्तान के, वो ये चाहते हैं, जो पाकिस्तान की मुक्तदरा है वो ये चाहती है
कि तहरीक इंसाफ को इतनी नशिस्तें भी ना मिलें कि तहरीक इंसाफ असेंबली में या किसी भी असेंबली में कोई जो अगला पॉलिटिकल सेटअप बनेगा, कौमी असेंबली का हो, वो सेनेट का हो, वो सूबाई असेंबलियों का हो, तो तहरीक इंसाफ को इतनी नशिस्तें ना मिलें कि तहरीक इंसाफ प्रॉब्लम क्रिएट कर सके, तहरीक इंसाफ जो है वो मुश्किलात पैदा कर सके। तो इसलिए उसको मजीद कट टू साइज किया जा रहा है, इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो हैं वो कम से कम नशिस्तों के ऊपर मुंतखब हो सकें। ये जो मुकाबला है इस दफ़ा इलेक्शन का, पिछली दफ़ा मुस्लिम लीग नून के हाथ बंधे हुए थे, इस दफ़ा तहरीक इंसाफ के हाथ बंधे हुए। पाकिस्तान में इलेक्शन की बदकिस्मती ये है कि यहाँ सब जमातों को बराबर के मौके नहीं मिलते। मसलन जब 2013 में केपी में तहरीक इंसाफ जीती थी तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के हाथ बंधे हुए थे, पाँव भी बंधे हुए थे। वो जलसे नहीं कर पा रहे थे, कॉर्नर मीटिंग्स नहीं कर पा रहे थे, उनके ऊपर हमले हो रहे थे और उनके कैंडिडेट्स कैंपेन नहीं कर पा रहे थे। इस वक्त यही कैफियत जो है वो तहरीक इंसाफ की है। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आपको सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव नजर आते हैं ग्राउंड की बजाय। इस वजह से इसकी वजह ये नहीं है कि लोगों में बहुत ज़्यादा मकबूल है मुस्लिम लीग नून इसलिए जीत रही है, बल्कि उसकी वजह यह है कि जब मुकाबले में ही दूसरा फरीक कमज़ोर हो गया है तो मुस्लिम लीग नून जो है वो ज़्यादा हलकों में जो है वो कामयाबी हासिल करके पंजाब की जो है, जैसे मैंने कहा कि पंजाब की 90 से 95 नशिस्तें जो हैं उसके ऊपर इस वक्त मुस्लिम लीग नून आगे है। अभी इलेक्शन में 9-10 दिन बाकी हैं। इस दौरान क्या वाक़यात होते हैं फिर हम इलेक्शन के करीब जाके आपको दोबारा से अपडेट करने की कोशिश करेंगे। आज की तारीख तक जो सूरत हाल है वो मैंने आपके सामने रखी है। शुमाली पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में और जुनूबी पंजाब में इस वक्त मुस्लिम लीग नून को वाज़ेह बढ़तरी हासिल है और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो भी जीतेंगे, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में नहीं जीतेंगे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तवक्को है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने उम्मीदवार शायद उतनी बड़ी तादाद में ना जीत सकें जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तवक्को कर रही है। तो ये जो नक्शा है वो सामने नज़र आ रहा है और जो कौमी असेंबली की नशिस्तें हैं उसमें मुस्लिम लीग नून पहले नंबर पर होगी, दूसरे नंबर पर आज़ाद उम्मीदवार होंगे, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी और चौथे नंबर पर IPP होगी। इस तरह से जो नशिस्तें हैं पंजाब में वो तकसीम होंगी। पंजाब में जो सूबाई असेंबली की 297 जनरल नशिस्तें हैं, मुस्लिम लीग नून 180 से 200 नशिस्तें जीतने की पोजीशन में इस वक्त आ चुकी है। दूसरे नंबर पे तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार होंगे और दूसरे आज़ाद उम्मीदवार होंगे। उसके बाद जो है फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और IPP जो है वो होगी। तो ये इस वक्त नाजरीन पंजाब में जो है वो इंतखाबी सियासत की सूरत हाल है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।